हेलो दोस्तों, आज की कहानी है रहस्यमयी रात, जो है बेहद डरावनी। चलिए सुनते हैं। बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था, चंद्रपुर, जहां चारों ओर हरियाली थी, मीठी हवाएं और चहचहाते पक्षी। दिन में ये गांव जन्नत के जैसा दिखाई देता था, लेकिन रात में एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे, हर साल की पहली बारिश के बाद एक रहस्यमयी रात आती है। उस रात हवा में अजीब सी गंध भर जाती है, दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाते, खुद ब खुद चरमराकर खुल जाते, और जिनके दिल में सबसे ज़्यादा डर होता वही परछाई के शिकार बनते। यह सब सुनकर गांव के नए युवा हंसते थे। अरे बुजुर्गों की बातें, वे कहते। लेकिन फिर भी हर बारिश के बाद गांव के रास्ते सुनसान हो जाते। लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते और खिड़कियों पर मोटी मोटी सलाखें लटका देते। फिर वही बरसात की रात आई। बरसात हुई, कड़कती बिजली और हवा की सीटियां गूंजने लगी। पूरा गांव डर में सहमा हुआ था, लेकिन एक लड़का था, अर्जुन, तेज तर्रार, बहादुर और बेखौफ। वह इस पहली रहस्यमयी रात का सच जानना चाहता था। रात के ठीक 12 बजे अर्जुन ने चुपके से अपने घर का दरवाजा खोला। बाहर अजीब सा कोहरा फैला था। पेड़ हिल रहे थे, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। दूर कहीं से किसी के कदमों की आहट आई, लेकिन जब अर्जुन बदला, वहाँ कोई नहीं था। एक पुरानी हवेली का दरवाजा चरमराया। हल्की नीली रोशनी भीतर से झांक रही थी। अर्जुन ने हिम्मत की और हवेली के अंदर कदम रखा। हवेली में जाले लटक रहे थे। फर्श पर धूल की मोटी परत थी, लेकिन एक कमरा चमचमाता हुआ चमक रहा था। कमरे के बीचों बीच एक आईना रखा था, एक बहुत बड़ा आईना, इतना चमकदार जैसे अभी अभी साफ किया गया हो। अर्जुन ने आईने में झांका। वह दंग रह गया। आईने में उसका अपना अश्क नहीं था, बल्कि एक परछाई थी, लंबी, डरावनी, जो उसकी ओर हाथ बढ़ा रही थी। अर्जुन ने भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन पैर जमीन से चिपक गए। उस परछाई ने फुसफुसाते हुए कहा, तुम डरते नहीं हो, इसलिए तुम देख सकते हो। अर्जुन कांपते हुए बोला, तुम कौन हो? परछाई बोली, मैं इस गांव का सच हूँ। जो डरता है मैं उसे निगल जाती हूँ, लेकिन जो साहस दिखाता है उसे मैं वरदान देती हूँ। अर्जुन की आंखों में सवाल थे। परछाई बोली, तुमने भय को जीत लिया है, अब तुम्हें वो मिलेगा जो सबको चाहिए। फिर एक चमकदार रोशनी फैली और अर्जुन खुद को अपने घर के बाहर पाता है। सुबह हो चुकी थी। गांव वाले उसे घेर कर खड़े थे और उसकी आंखों में चमक थी जो पहले कभी नहीं देखी गई। कभी कभी हमारे सबसे बड़े डर के पीछे छुपा होता है हमारा सबसे बड़ा वरदान। अगर आप अर्जुन की जगह होते तो क्या आप भी उस हवेली में जाते? ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और कहानी को लाइक करें।